मुस्लिम वेडिंग सुनते ही सबसे पहला थॉट तो यही आता है ना, कबूल है कबूल है कबूल है। तो आज इस कबूल है को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। मेरा नाम है हरीम और आज बात करेंगे निकाह की, इस्लाम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें किस तरह की रस्में होती हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, आपको बता दें कि निकाह को लेकर पाकिस्तान से बड़ी अजीबोगरीब न्यूज़ सामने आई। यहाँ एक टॉक शो के दौरान एक मौलवी साहब ने बोल दिया कि भाई अगर किसी सीरियल की शूटिंग के दौरान किसी एक्टर एक्ट्रेस का निकाह होता है तो वो असली निकाह ही माना जाएगा। ये सूरत निकाह की भी रहेगी कि दो एक्टर एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं ड्रामे में और उन्होंने ड्रामे में शादी हुई उनकी, तो क्या वो शादी हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल खुश रखे, बिल्कुल अल्लाह आपको सलामत रखे। बस फिर क्या, सोशल मीडिया पर मौलवी साहब को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। बट हमने सोचा मौलवी साहब को पब्लिसिटी स्टंट करने देते हैं। हम इस बात पर फोकस करते हैं कि निकाह क्या होता है। निकाह एक अरबिक वर्ड है जिसका कुरान में जिक्र है। मुस्लिम कम्युनिटी में शादी को ही निकाह कहा जाता है। इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। निकाह सेरेमनी की रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहली चीज म्यूचुअल कंसेंट, मतलब निकाहनामा जो होता है, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तभी बनता है जब एक बालिग औरत और मर्द एक दूसरे से निकाह करने को अग्री करते हैं, यानी दोनों का कंसेंट या आपसी सहमति सबसे जरूरी होती है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्राइड्स फैमिली, निकाह के वक्त दुल्हन की फैमिली से एक रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी जरूरी होती है। ये मोस्टली ब्राइड के वालिद या फादर होते हैं, या अगर वालिद नहीं है तो दुल्हन का बड़ा भाई या अंकल भी हो सकते हैं। एडल्ट मुस्लिम विटनेसेस, निकाह के वक्त दुल्हन और उसके गार्डियन के अलावा कम से कम 2 एडल्ट मुस्लिम गवाह भी होने ज़रूरी होते हैं। मेहर अमाउंट, निकाह के वक्त तोहफे के तौर पर दूल्हा अपनी दुल्हन को मेहर की रकम प्रॉमिस करता है। ये तोहफे के साथ एक औरत की एक सिक्योरिटी भी होती है। ये ज़्यादातर एक अमाउंट ऑफ मनी होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी या पढ़ाई के लिए पे करने की रकम भी हो सकती है। ये रकम या तो निकाह के वक्त ही दुल्हन को मिल जाती है या उसे फ्यूचर में देने का वादा किया जाता है और ये निकाहनामे का ज़रूरी हिस्सा होता है। हस्बैंड की डेथ या तलाक के केस में ये अमाउंट औरत को मिलता है। हालांकि अगर औरत खुद खुला लेती है तब ये अमाउंट वो क्लेम नहीं कर सकती है, या अगर उसके पास है तो उसे वापस करना होता है। रिटन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यानी निकाहनामा, जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि दूल्हा दुल्हन का नाम क्या है, दुल्हन के गार्डियन कौन है, गवाह कौन कौन है और मेहर की रकम कितनी है। इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव, ज़्यादातर निकाह मस्जिद के इमाम या मौलवी करवाते हैं, लेकिन अगर फैमिली में कोई वेल वर्स्ड इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव है तो वो भी निकाह पढ़वा सकते हैं। वेन्यू, निकाह एक मस्जिद में भी हो सकता है, सिर्फ फैमिली के बीच, या घर या होटल वगैरह में भी हो सकता है। ये दुल्हा दुल्हन और उनकी फैमिलीज की चॉइस पर है। इस्लाम में इसको लेकर कोई नियम नहीं है, लेकिन इस्लाम में बहुत लाविश या ज़्यादा खर्चे वाली शादी को डिस्करेज किया गया है ताकि फैमिलीज पर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। हालांकि बाद में निकाह हो जाने की खुशी में लड़के की फैमिली रिसेप्शन करवा सकती है और अपने जान पहचान वालों को दावत दे सकती है। दिस इज जस्ट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि निकाह या शादी हो गई है। तो अब समझते हैं कि जिस दिन निकाह होता है उस दिन क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले वेन्यू पर दोनों फैमिलीज के लोग पहुंचते हैं एंड मोस्टली ब्राइड साइड वाले ही पहुंचकर ग्रूम की फैमिली का वेट करते हैं। फिर दूल्हा बारात लेकर आता है, जो हर रिलीजन में ही होता है। इसके बाद निकाह से ठीक पहले कई बार इमाम कुरान की कुछ वर्सेस रिसाइट करते हैं और फिर ये इमाम पहले दुल्हन से पूछते हैं कि क्या उसको ये निकाह कबूल है। जब दुल्हन की एक्सेप्टेंस मिल जाती है फिर ग्रूम की तरफ जाकर उससे पूछा जाता है कि क्या उसे भी निकाह कबूल है। दोनों तरफ से रजा मिलने के साथ निकाहनामे पर दूल्हा दुल्हन की सिग्नेचर भी होती है और ठीक वैसे ही जैसे कोर्ट मैरिजेस में होता है, और फिर इस्लामिक लॉ के अंडर निकाह कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा प्रोसीजर मुश्किल से 10 मिनट में पूरा हो जाता है। इसके बाद मेहमान और दूल्हा दुल्हन दावत का खाना खाते हैं, जिसके बाद दुल्हन की विदाई होती है, जिसे इस्लाम में रुखसती कहते हैं। एक चीज़ जो निकाह में बाकी शादियों से अलग होती है वो ये कि इसमें लाउड म्यूज़िक, सॉन्ग्स या डांस वगैरह नहीं होते हैं। इस्लाम में निकाह बहुत प्योर सेरेमनी है जिसको गानों वगैरह से हल्का नहीं किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ निकाह, इस्लाम में शादी से पहले किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रखना हराम है, लेकिन एज ह्यूमंस हम सबकी इमोशनल और फिजिकल नीड्स होती हैं। प्लस उम्र के एक दौर में जब फैमिली या माँ बाप नहीं रह जाते तो कोई पार्टनर रहे जिसके साथ ज़िंदगी आगे बढ़ाई जा सके और अपनी खुद की फैमिली बनाई जा सके। सोसाइटी में रहने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका इस्लाम में ख्याल रखा गया है और जिसकी वजह से शादी या निकाह को ज़रूरी बताया गया है।
वैसे इस्लाम में निकाह को 4 कैटेगरीज में भी क्लासिफाई किया गया है। सही निकाह यानी वैलिड मैरिज, जिसमें निकाह की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, ये प्रॉपर इस्लामिक लॉ के अंडर हुई शादी रहती है, ये एक वैलिड निकाह होता है। बातिल निकाह यानी वॉइड मैरिज, जिसमें निकाह की कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती, यानी ये निकाह इस्लाम की नज़रों में वैलिड ही नहीं है। फासिद निकाह यानी इर्रेगुलर मैरिज, जिसमें कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल ना हुई हो, जैसे बिना गवाहों की शादी हुई हो या 5वीं शादी हुई हो किसी की, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मुताह निकाह यानी टेम्पररी मैरिज, एज द नेम सजेस्ट ये निकाह फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही किया जाता है और कुछ इस्लामिक कम्युनिटीज़ ही इसको मानती नहीं हैं। निकाह हलाला, इस पॉइंट पर यह भी बता दें कि निकाह हलाला की काफ़ी बात होती है। बताया जाता है कि ये वो निकाह है जो तलाक के बाद वैलिड होता है, यानी एक औरत एक बार हस्बैंड से तलाक के बाद दूसरी शादी करके दूसरे हस्बैंड के साथ तलाक के बाद वापस पहले शौहर से शादी कर सकती है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह के निकाह का कुरान में कोई जिक्र नहीं है। ये सिर्फ एक वक्त का कल्चर था और इस्लाम से इसका लेना देना नहीं है। इस्लाम में 4 निकाह, अक्सर कहा जाता है कि इस्लाम में एक आदमी 4 शादी कर सकता है। ये हंसी मजाक में बड़ा कॉमन हो गया है, लेकिन इसमें कई बारीकियां हैं। इस्लाम में 4 शादी मौज मस्ती या खुशी में नहीं होती। इसकी शुरुआत दरअसल मजबूरी का नतीजा थी। 4 शादियां ना इस्लाम में कोई ड्यूटी है जिसे करना ही है, ना इसे करने की नसीहत है। लेकिन अगर सोसाइटल इश्यूज की वजह से कोई शख्स कर रहा है तो वो कर सकता है। ये तब की बात है जब फाइनेंशियली डिपेंडेंट महिलाओं की केयर करने के लिए कोई नहीं होता था। जब जंग में फादर्स या हस्बैंड्स की जान चली जाती थी, उस केस में किसी मजबूर महिला का सहारा बनने के लिए कुछ लोग एक से ज़्यादा शादियां करते थे, और ऐसे किसी केस में अब भी करें तो बुराई नहीं है। लेकिन जो लोग अपने एंटरटेनमेंट और प्लेजर के लिए ऐसा करते हैं वो गलत है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी जिससे शुरुआत की थी। पाकिस्तान वाले मौलवी साहब, जिनका कहना है कि सीरियल की शूटिंग में होने वाला निकाह भी असली निकाह माना जाता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे मौलाना हैं जो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन सीरियल्स या ड्रामे की शूटिंग में कोई निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि निकाह की नीयत होती है जो इन केसेस में नहीं होती। तो ऐसे मौलानाओं से यही पूछना चाहेंगे कि कहीं आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो नहीं हैं। इनकी टिप्पणी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।